वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 1 देखने जा रहे हैं, यूनिट 6 का। देखो, अगर पूरा का पूरा यूनिट 6 हम एक लेक्चर में कंप्लीट कर देते हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज इसका दूसरा पार्ट भी या दूसरा लेक्चर भी जाएगा। देखो, इस यूनिट में हम लोग को पढ़ना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सॉलिड वेस्ट होता क्या है और यहाँ पे मैनेजमेंट का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट वो कोई यूजलेस और अनवांटेड थिंग्स जो ह्यूमन एक्टिविटी या फिर आप बोल सकते हो कि फैक्ट्री या इंडस्ट्री से निकलता है। तो जो भी चीज जो यूजलेस होता है, अनवांटेड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पे मैनेजमेंट कहने का मतलब है जो भी सॉलिड वेस्ट निकलेगा उसका हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, ठीक है, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल। देखो ना, दो तीन हम वर्ड यूज कर रहे हैं। एक वर्ड हो रहा है, देखना, वर्ड हो रहा है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। ट्रीटमेंट और दूसरा वर्ड हो रहा है डिस्पोजल। दोनों का मतलब समझो, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल का मतलब समझो। देखो, जो भी सॉलिड होगा, जो भी सॉलिड वेस्ट, देखो वेस्ट जो है, वेस्ट कहने का मतलब बेकार पदार्थ, जिसका कोई यूज नहीं है, जिसका मतलब अनवांटेड है, जो जिसको चाहिए नहीं, सब बेकार अपना घर से बाहर कर देता है। जैसे नहाने के बाद पानी हो गया, या सुबह में जब हम लोग खाना बनाते हैं या रात में खाना बनाते हैं तो सब्जी का छिलका हो गया या बचा हुआ खाना, उसको हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं। वो अनवांटेड चीज है, यूजलेस चीज है, वही होता है वेस्ट। और यहाँ पे हम लोग कौन सा वेस्ट की बात कर रहे हैं? तो सॉलिड वेस्ट। ठीक है, जैसे सब्जी का छिलका, बचा हुआ खाना, ये सब सॉलिड वेस्ट में आएगा। नहाने का पानी, ये सब हो जाएगा, आप बोल सकते हो इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वेस्ट। तो हम लोग यहाँ पे इसमें स्पेशली सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने का मतलब है जो भी आपका सॉलिड वेस्ट निकला है फैक्ट्री से निकले, वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे घर में बचा हुआ खाना या सब्जी का छिलका, सड़ा हुआ फल, ये सब चीजें हो गया आपका सॉलिड वेस्ट में। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करने का मतलब है उसको हैंडलिंग, उसको किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, घर से आप क्या रोड पे फेंक दोगे या डस्टबिन में डालोगे, म्युनिसिपालिटी का जो गाड़ी है, जो गार्बेज बैन है, वो आकर ले जाएगा। ये हो गया हैंडलिंग। उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह पे ले जाके हम लोग क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। तो वो हो जाएगा वहां पे उसको डिस्पोजल। लेकिन फेंकने से पहले उसको क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है। ट्रीट करने से क्या होता है? उसका हार्मफुल इफेक्ट है वो कम जाता है। ट्रीटमेंट जैसे क्या हो गया कि बहुत सारा कचरा है, उसको रख के कंप्रेस कर दिए तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, या हो सकता है उसमें जैसे कुछ इनकम्बेसिबल है, यानी जिसमें हम लोग आग लगा सकते हैं, तो वो सब साइड में करके उसमें फायर लगा दिया जाता है, तो उस क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जो भी सॉलिड वेस्ट हुआ है उसमें रिडक्शन करना, उसके वॉल्यूम में रिडक्शन करना, उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है उसमें रिडक्शन करना, ये कहलाएगा ट्रीटमेंट। डिस्पोजल में क्या होता है कि उसको रखेंगे कैसे। ठीक है, जैसे कहीं पे गए, मतलब गड्ढा करके वहां पे रख दिए, या फिर बस खाली जगह पे पाइल अप करके रखे जा रहे हैं, तो ये सब चीज हो गया डिस्पोजल का मतलब है उसको फेंका कैसे जाएगा। और ट्रीटमेंट कहने का मतलब है कि उसमें हम लोग किस तरह से उसके हार्मफुल इफेक्ट को कम कर सकते हैं। देखो, एक सॉलिड वेस्ट, ध्यान से समझना, ये जो सॉलिड वेस्ट है, वेस्ट का मतलब क्या हो गया बाबू? अनवांटेड यूजलेस मटेरियल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाउस होल्ड, या फिर आप बोल सकते हो फैक्ट्री। देखो, ये जो सॉलिड वेस्ट है इसी का दूसरा नाम है, साइनोनिम है, रिफ्यूज। क्या बोल रहे हैं बाबू? वर्ड यूज करें, रिफ्यूज, FUSE। ये जो रिफ्यूज है, ये सॉलिड वेस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्यूज बोलते हैं। तो रिफ्यूज इज टर्म, या फिर बोल सकते हो कि वी कैन रिप्लेस द सॉलिड वेस्ट विथ रिफ्यूज के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि रिफ्यूज है क्या, तो सर ये कुछ नहीं है, सॉलिड वेस्ट है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये क्या है, तो ये सर ये सॉलिड वेस्ट है। अच्छा, जब सॉलिड वेस्ट होगा तो वो दो तरह के मटेरियल से बना होगा। सब कुछ आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आप लोग चाहो तो नोट्स को पढ़ते भी जाना। अच्छा, ये जो सॉलिड वेस्ट होगा तो इसमें दो तरह के इसमें मटेरियल होंगे। एक होगा ऑर्गेनिक और दूसरा होगा इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब जो इजिली डिकम्पोज हो जाए, जिसको हम लोग इजिली छोटे छोटे कंपाउंड में या सिंपल कंपाउंड में तोड़ सके। इनऑर्गेनिक हो गया जिसको हम लोग सिंपल कंपाउंड में ना तोड़ पाए, जैसे अंडा का छिलका हो गया, सैंड हो गया, ये इनऑर्गेनिक में आएगा। ऑर्गेनिक में सड़ा हुआ फल, सब्जी, बचा हुआ खाना, वो सब ऑर्गेनिक में आएगा। समझ में आ गया? तो रिफ्यूज सॉलिड वेस्ट है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से मिलकर बना होगा, नोट्स में आपका लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये जो रिफ्यूज है इसको भी तीन कैटेगरी में डाला गया है।
पहला यहाँ पे है पहला पहला फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी है गार्बेज, GARBAGES, गार्बेजेस। सेकंड है रबिश, RUBBISH, रबिश। और उसके बाद थर्ड है एसेज, एसेज। तीन तरह का यहाँ पे तीन हम लोग कैटेगरी में बांटे हैं, एक है गार्बेज, दूसरा है रबिश, तीसरा है एसेज। तो गार्बेज क्या हो गया बाबू, जो भी डीकंपोज हो जाएगा, जो डिग्राडेबल हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंडर में आने पे जो भी डीकंपोज हो जाएगा, सिंपल नेचुरल कंपाउंड में टूट जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे गार्बेज। ये क्या होता है, डिग्राडेबल होता है। डिग्राडेबल का मतलब है जिसको हम लोग डीकंपोज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डीकंपोज। डीकंपोज का मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड में तोड़ सकते हैं। तो जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब हो गया गार्बेज। रबिश जो होता है वो नॉन डिग्राडेबल होता है, नॉन डिग्राडेबल, नॉन डिग्रेडेबल, या जिसको हम लोग ये कंपोज ना, डीकंपोज नहीं कर सके, ठीक है, जिसको तोड़ ना सके, जैसे एग सेल्स हो गया, अंडे का छिलका हो गया, वो रबिश में आएगा। एसेज क्या हो जाता है, जो इनकम्बेसिबल होता है, जो इनकम्बेसिबल होता है उसको एसेज बोलते हैं। एसेज का मतलब हो गया राख, जो ऑलरेडी जल चुका है, जो राख में कन्वर्ट हो गया है, उसको फिर से जलाओगे तो क्या वो जलेगा, नहीं, तो ये इनकम्बस्टिबल होता है, INCOMBUSTIBLE, इनकम्बेसिबल बोलो। ये इनकम्बेसिबल होता है, इसमें अलग से दोबारा हम लोग आग नहीं लगा सकते हैं। समझ में आ गया, फिर से एक बार इस चीज को, इस पैटर्न को समझा रहे हैं। रिफ्यूज किसको कहते हैं, सॉलिड वेस्ट को रिफ्यूज कहा जाता है। सॉलिड वेस्ट का दूसरा नाम है रिफ्यूज। वेस्ट क्या होता है, जो भी घर या फैक्ट्री से अनवांटेड यूजलेस चीज निकलेगा उसको हम लोग वेस्ट बोलेंगे। सॉलिड के फॉर्म में होगा या सेमी सॉलिड के फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का ही दूसरा नाम है रिफ्यूज। रिफ्यूज में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। रिफ्यूज को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक है गार्बेज, गार्बेज इज ऑल्सो अ रिफ्यूज, रबिश इज ऑल्सो ए रिफ्यूज, एसेज आर ऑल्सो ए रिफ्यूज। तो गार्बेज क्या हो गया, जो डिग्राडेबल होगा, जो डिकम्पोज हो सकता है, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, बचा हुआ खाना, तो ये डिग्राडेबल है, जो डिकम्पोज हो सकता है। तो ये कौन सा आएगा, ये कौन सा रबिश का, सॉरी रिफ्यूज का है, तो ये गार्बेज है। रबिश हो गया नॉन डिग्राडेबल, जैसे एग सेल्स हो गया, ठीक है, झाड़ू बाड़ू लगाने पे जो डस्ट निकलता है जिसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, टूटा हुआ ग्लास हो सकता है, कुछ मेटल के टुकड़े हो सकते हैं, तो ये सब हो जाएगा नॉन डिग्रेडेबल, जिसको हम लोग बोलेंगे रबिश। इसको मतलब इसी का मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ग्लास जमीन पे आप छोड़ देते हो तो वो वैसे ही मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक पड़ा रहेगा। एसेज होता है वो इनकम्बस्टिबल होता है, यानी जो जल के राख हो चुका है उसको हम लोग एसेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके नोट करो, नोट नहीं करना, ये सब आपके नोट्स में, नो नीड टू नोट इट। अब इरेज करके आगे का टॉपिक बता रहे हैं। तो सॉलिड वेस्ट होता क्या, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये सॉलिड वेस्ट है उसका कलेक्शन कैसे होता है, यानी आपके घर में जो भी सॉलिड वेस्ट होते हैं वो किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करने का सिस्टम क्या है, ध्यान से समझना। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन कैसे होता है, देखो सॉलिड वेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद उसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद आइदर उसका ट्रीटमेंट होगा, यानी अगर ट्रीटमेंट करने के लायक है तो ट्रीटमेंट किया जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली हम उसको डिस्पोज कर देंगे, ठीक है। शहर से दूर किसी जहाँ पे घनी आबादी नहीं है, लोग कम रहते हैं या लोग न के बराबर रहते हैं, उस तरह के एरिया में जाकर उसको डंप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट है वो किस तरह से किया जाता है। तो दो तरह से हम लोग सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, एक होता है हाउस टू हाउस, यानी घर में घर जाके सर्विस दिया जाता है, और दूसरा होता है कहीं पे एक स्टोरेज बिन को रख दिया जाता है, जहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे जाकर फेंक देते हैं, डस्टबिन रखा रहता है, जितने भी वेस्ट होते हैं वहाँ पे डंप कर दिया जाता है। फिर म्यूनसिपालिटी का व्हीकल है उसको एम्प्टी करके उसको रिप्लेस करके ले जाकर डिस्पोज कर देता है। दो मेथड है, एक है हाउस टू हाउस कलेक्शन, और दूसरा है स्टोरेज बिन कलेक्शन,
स्टोरेज बिन कलेक्शन। दो तरह से कलेक्शन किया जाता है। देखो ध्यान से समझना, ये जो कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग के जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं वहाँ पे जितना जल्दी से जल्दी हो सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट कर लेना चाहिए। और ये इसका एक फ्रीक्वेंसी होता है, इट मे बी पर डे रेगुलर या ट्वाइस या थ्राइस इन अ वीक हो सकता है, यानी सप्ताह में 2 बार या सप्ताह में 3 बार या डेली बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है सॉलिड वेस्ट को। हम लोग डस्टबिन में जितने भी सॉलिड वेस्ट होते हैं उसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। कलेक्ट करके म्युनिसिपैलिटी होता है वो उसको ले जाकर डंप कर देता है, डिस्पोज कर देता है, ठीक है। और ये जो कलेक्शन का जो फ्रीक्वेंसी है, डेली कलेक्शन होगा सॉलिड वेस्ट का या सप्ताह में 2 बार या 3 बार होगा, ये डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। उसके डिस्पोज होने से, वहाँ पे फ्लाई या फिर स्मेल आने से, ओडोर बढ़ने से पहले ही उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, ठीक है, यानी वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो सॉलिड वेस्ट को एज सुन एज पॉसिबल हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। और ये रिप्लेस करने का, वहाँ से रिमूव करने का 2 मेथड है। एक है हॉर्स टू हॉर्स कलेक्शन या हॉर्स टू हॉर्स कलेक्शन मेथड है, और सेकेंड है स्टोरेज बिन कलेक्शन, ठीक है। मतलब एक स्टोरेज डस्टबिन रखा रहता है जहाँ पे पूरा का पूरा जितने भी वेस्ट होंगे, गार्बेज होंगे, उसको कलेक्ट किया जाता है डस्टबिन पे, फिर वहां से हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखना, ये हॉर्स टू हॉर्स कलेक्शन को भी डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसका जो कैटेगरी है वो 4 कैटेगरी है, ध्यान से समझना। एक है कर्व सिस्टम, CURB, कर्व सिस्टम। सेकंड है LA सिस्टम, LA सिस्टम, ठीक है। इसके बाद एक सिस्टम है सेट आउट सिस्टम, सेट आउट सिस्टम। और इसके बाद है बैकयार्ड सिस्टम, बैक यार्ड सिस्टम, ठीक है। देखो इंडिया में ये 2 मेथड का यूज किया जाता है जो हॉर्स गार्बेज है उसको कलेक्ट करने के लिए, हॉर्स टू हॉर्स कलेक्शन या स्टोरेज बिन कलेक्शन। तो हॉर्स टू हॉर्स कलेक्शन में भी ये 4 मेथड है, कर्व सिस्टम, LA सिस्टम, सेट आउट सिस्टम और बैकयार्ड सिस्टम। ध्यान से समझना, यहाँ पे कर्व कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि ये घर है, यहाँ पे ध्यान से समझते जाना, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन है, लोग हैं, वो रह रहे हैं, ठीक है, इस तरह से रह रहे हैं। बीच में कोई रास्ता होगा, ठीक है, बीच में कोई रास्ता होगा, तो लोग अपने घर के सामने यहाँ पे डस्टबिन को रख देते हैं। जितने भी पर्सन का जो भी घर है वो अपने घर के सामने डस्टबिन को रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे डस्टबिन को रख दिए। म्युनिसिपैलिटी का जो व्हीकल है, जो वेस्ट कलेक्शन का जो गाड़ी है वो आएगा और यहाँ से कलेक्ट कर लेगा। ये रास्ते में जाते समय, व्हीकल्स को ले जाते समय डस्टबिन को कलेक्ट करके, खाली करके डस्टबिन को यहीं पे प्लेस कर देगा। ध्यान से समझना, फिर से बोल रहे हैं। कर्व सिस्टम में क्या होता है, घर के सामने कर्व पे, यानी कर्व यहाँ पे कहने का मतलब है फुटपाथ, कर्व का मतलब है फुटपाथ, यहाँ पे फुटपाथ पे साइड में डस्टबिन को रख दिया जाता है, ठीक है। जो व्हीकल्स आता है, जो वेस्ट कलेक्शन के जो वर्कर्स होते हैं वो आते हैं, हर डस्टबिन से कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद ये व्हीकल्स को लेकर चले जाते हैं और एम्प्टी जो डस्टबिन है उसको रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कर्व सिस्टम। उसके बाद LA सिस्टम में क्या होता है, लाइन होता है। ये जो कर्व होगा, यानी ये जो स्मॉल रोड होगा, वहां पे हम लोग रख दिया जाता है, उसको रख दिया जाता है डस्टबिन को घर के सामने। लेकिन जब रोड बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, ध्यान से समझना, रोड का विड्थ बहुत ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे व्हीकल्स को जो भी डस्टबिन रखा जाता है वो एक LA लाइन के पास रखा जाता है, ठीक है। जैसे व्हीकल यहाँ पे आया, रोड बहुत ज़्यादा चौड़ा है, तो इट कुड टेक लार्ज टाइम, बहुत ज़्यादा समय लेगा। किसी का घर थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस, जैसे नज़दीक है तो घर के सामने रख देते हैं, लेकिन जब रोड बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है तो उसको एक LA लाइन में रखा जाता है, रोड के किनारे, ठीक है। ऐसा ना हो कि व्हीकल्स के वर्कर को बहुत दूर जाना पड़े घर से लाने के लिए, तो इट कुड टेक लॉन्ग टाइम, तो पूरा वेस्ट को कलेक्शन करने का समय नहीं रहेगा। तो इसके रोड के सामने क्या होता है कि LA लाइन एक बना होता है, इसी लाइन के ऊपर डस्टबिन को रख देते हैं। जो व्हीकल्स लेकर जो वर्कर आते हैं वेस्ट कलेक्शन करने के लिए, वो डस्टबिन से कलेक्ट करते हैं, फिर डस्टबिन को वहीं पे छोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया LA सिस्टम, समझ में आ रहा है। सेट आउट सिस्टम में क्या होता है, ध्यान से समझना। इसमें ऑनर, देखो कर्व सिस्टम और LA सिस्टम में ऑनर क्या कर रहा है कि ऑनर सिर्फ डस्टबिन को रख दे रहा है, उसको एम्प्टी डस्टबिन मिल रहा है। सेट आउट सिस्टम में क्या होता है, गाड़ी को घर घर के पास ले जाया जाता है
वर्कर घर में जाता है और नॉक करके डस्टबिन को लेकर फिर डाल देता है व्हीकल पे और वो लेकर चला जाता है। ध्यान से समझना, सेट आउट सिस्टम में एक समय फिक्स होता है, टाइम दिया हुआ रहता है, उस टाइम पे व्हीकल्स लेकर आते हैं, घर घर से डस्टबिन कलेक्ट किया जाता है। मतलब इसमें सेट आउट सिस्टम में डस्टबिन कोई बाहर रोड पे नहीं रखता है, ठीक है। यहां से क्या होता है, घर घर में जाकर डस्टबिन को कलेक्ट करके जो भी वर्कर्स होते हैं वेस्ट कलेक्ट करने वाले, वो कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद डस्टबिन रिटर्न कर दिया जाता है। बैकयार्ड सर्विस में ऑनर को खुद चलकर आना होता है, ठीक है। बैकयार्ड सर्विस में क्या होता है, ऑनर को खुद चलकर आना होता है, खुद वो डस्टबिन खाली करेगा, आकर वहां पे रखेगा, फेंक देगा कचरा को, फिर आकर अपने घर में डस्टबिन लेकर चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब है बैकयार्ड सर्विस और सेट आउट में ऑनर को प्रेजेंट रहना पड़ता है, ये कह सकते हो। तो इसमें डस्टबिन जो है वो वर्कर घर में जाता है, डस्टबिन को खाली करके रिटर्न कर देता है। बैकयार्ड सर्विस में क्या होता है कि ऑनर खुद चलकर आता है, गाड़ी में डस्ट को या वेस्ट को डाला और फिर वो चला गया। समझ में आ गया चारों। ये हाउस टू हाउस कलेक्शन में मतलब घर घर पे जाके कलेक्ट किया जाता है। स्टोरेज बिन कलेक्शन में क्या होता है बाबू, ध्यान से समझना। स्टोरेज बिन कलेक्शन में हर 50 मीटर से 200 मीटर के बीच में, 50 से 200 मीटर के बीच में एक डस्टबिन रखा होता है। क्या रखा होता है, डस्टबिन रखा होता है और इसी डस्टबिन में वेस्ट को फेंक दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है। फिर कुछ दिन के बाद यहां से डस्टबिन से जितने भी वेस्ट होंगे उसको कलेक्ट करके रिमूव कर दिया जाता है। समझ में आ गया इतना चीज। चलो, तो यहां से हो गया हॉर्स टू हॉर्स कलेक्शन, दूसरा स्टोरेज बिन कलेक्शन। दोनों चीज आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, किस तरह से हम लोग सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। तो आप इसको चलो इसको एक बार फिर से समझा देंगे, जब पीडीएफ आपको रीड आउट करेंगे तो इस चीज को एक बार और समझा देंगे। देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, इरेज करके आगे बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो ट्रीटमेंट का मतलब क्या हो गया बाबू, देखो अभी बताए थे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, आपको स्टोर करना होगा, सॉलिड वेस्ट को स्टोर करना होगा, उसका हैंडलिंग किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसके बाद ट्रीटमेंट होता है, फिर फाइनली डिस्पोज कर देते हैं। ट्रीटमेंट कहने का मतलब है जो उसका क्वांटिटी है, ठीक है, जो उसका वॉल्यूम या जो भी उसका वेट है उसको कम कर देना, ताकि जब उसको हम लोग डिस्पोज करें, कहीं पे फेंक दे तो वो बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना करे, उससे बहुत ज्यादा ओडोर ना निकले, मतलब गंध ना निकले, उसमें बहुत ज्यादा इंसेक्ट और फ्लाइज मतलब बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं वो ना आ जाए। तो इसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो देखना, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, किन तरह से हम लोग उसको ट्रीट करके डिस्पोजल करते समय, डिस्पोजल मतलब जब हम लोग उसको डिस्पोज करें, फेंके, तो वहां पे हम लोग का मेहनत, स्पेस और जो प्रॉब्लम फ्यूचर में आने वाला है वो कैसे रिड्यूस हो सके, तो इसी का ट्रीटमेंट होता है। तो पहला मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन। वॉल्यूम किसी चीज को कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसको कंप्रेस करके, दबा करके, ठीक है। तो यहां पे क्या किया जाता है कि जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम लोग बिछा देते हैं, फैला देते हैं और उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, समझे, यानी उसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस कर दिया जाता है। तो मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन में ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी वेस्ट होगा, जो भी बेकार होगा उसको कंप्रेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन। थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन में हम लोग बर्न करते हैं, यानी जो भी कंबस्टिबल वेस्ट होगा उसको सेपरेट कर लेंगे, जिसको हम लोग आग लगाकर उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसका वॉल्यूम हम लोग घटा सकते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, जला देंगे। और इससे क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि एयर पोल्यूशन आ सकता है, ठीक है। तो थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन में जलाया जाता है सेपरेट करके जो भी कंबस्टिबल वेस्ट होगा उसको। उसके बाद है मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशन। मैनुअल का मतलब होता है बाय द ह्यूमंस, मतलब इंसानों के द्वारा क्या किया जाता है, सेपरेशन का काम करते हैं। जो भी वेस्ट होगा, जो भी यहाँ पे सॉलिड वेस्ट होगा, उस सॉलिड वेस्ट में से जो मेटल होगा उसको अलग कर देंगे, जो बायोडिग्रेडेबल होगा उसको अलग कर देंगे, ग्लास को अलग कर देंगे, ठीक है, जितने भी प्लास्टिक होगा उसको भी अलग कर दिया जाएगा। सेपरेट करके जो मेटल होगा उसको मार्केट में इट में पॉसिबल सेल कर दिया जाए। प्लास्टिक को थर्मल प्रोसेस के द्वारा उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाए। ग्लास को पिघलाकर अलग से उसको स्टोर कर दिया जाए। तो इससे भी क्या हो जाता है, हम लोग ट्रीटमेंट करके डिस्पोजल के डिफिकल्टीज को कम कर सकते हैं। समझ में आया। तो जितना भी चीज अभी समझाएं फिर से आपको एक बार पेज पे हम रीड आउट करके दिखा देंगे। इरेज करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बाद हम लोग देखते हैं डिस्पोजल मेथड। ठीक है, डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट। जो भी सॉलिड वेस्ट होंगे उसको हम लोग डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज करने का मतलब है वो लास्ट ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद उसको मतलब एक तरह से कहना कि फेंक देना। डिस्पोज कर देने का मतलब उसको छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिस्पोजल मेथड है वो
कितने तरह से हो सकता है, ओपन डंपिंग, दूसरा कंपोस्टिंग, पल्वराइजेशन, इंसाइनरेशन और पैरोलिसिस। ध्यान से समझना, ओपन डंपिंग में क्या होता है, जो भी वेस्ट कलेक्ट होता है शहर से, उसको किसी दूर जगह पे ले जाकर के जमीन पे, लैंड पे उसको फिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक तरह से हो गया डिस्पोजल, उसको हम लोग छोड़ सकते हैं। दूसरा है कंपोस्टिंग, जो भी और ये बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, जैसे फूड है, ठीक है, फूड है, सड़ा हुआ सब्जी फल वगैरह है, उसको ले जाकर कंपोस्टिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। कंपोस्टिंग में क्या होता है, धीरे धीरे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको एज अ फूड ट्रीट करता है और खाते खाते एक स्टेबल प्रोडक्ट में छोड़ देता है। तो ये हो गया उसका डिस्पोजल हो गया, ठीक है। उसके बाद है पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन का मतलब होता है ग्रिंडिंग। हम लोग क्या करते हैं, ग्रिंडिंग मशीन में ले जाकर पीस के छोड़ देते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे उसे स्मेल आना बंद हो जाता है, वो जितने भी इंसेक्ट हैं वहाँ पे पनपते नहीं है। तो पल्वराइजेशन का मतलब होता है पीस देना, ठीक है। इंसिनरेशन, जैसे हम लोग बोले थे मैनुअल सेपरेशन होता है, मैनुअल सेपरेशन में जो भी ग्लास आया है या कोई वुड आया, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, महीन छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में बनाकर उसको छोड़ दिया जाता है। इंसिनरेशन में क्या होता है कि जो भी कंबस्टिबल होगा उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाकर फेंक दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इंसिनरेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ बर्निंग, ठीक है। एक्ट ऑफ बर्निंग का मतलब जला देना, एक्ट ऑफ बर्निंग लिख देते हैं यहाँ पे, एक्ट ऑफ बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, उसको जलाकर खत्म कर देते हैं। और पैरोलिसिस में होता है, ये फाइनल मतलब प्रोसेस है। फाइनल प्रोसेस का मतलब क्या है, डिस्पोजल का एक प्रोसेस है जिसमें एक बड़े से कंटेनर में जो भी मटेरियल है कॉम्पैक्टेड है, या उसमें जो भी ट्रीटमेंट करना है कर चुके हैं, या सेपरेशन वाला ट्रीटमेंट है वो हो चुका है, कंटेनर में रख के वहाँ पे थर्मल दिया जाता है, थर्मल एनर्जी देते हैं, यानी हीट प्रोवाइड करते हैं, आग नहीं लगाते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसको हीट देकर पिघला दिया जाता है, पिघला करके उसको छोड़ दिया जाता है। पैरोलिसिस भी एक तरह का डिस्पोजल मेथड है, जिसमें वेस्ट को क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, गर्म करने से पिघलता है, पिघलने के बाद उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद वो छोटा स्टेबल मतलब फॉर्म में बनकर रह जाता है। तो दीज आर द मेथड ऑफ डिस्पोजल, दीज आर द फाइनल डिस्पोजल मेथड। अब हम ऐसा करते हैं कि जितना भी चीज़ें अभी आपको समझाए हैं, उसको पेज पे जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट प्रोवाइड किए हैं, जो भी पीडीएफ दिए हैं, उसको हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो अभी जितना भी आपको हम समझाए थे, बताए थे, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार फिर से हम रीड आउट कर देते हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो पहले देखना, मटेरियल विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बाद नहाने खाने के बाद जो भी यूजलेस एंड अनवांटेड चीज़ें होती है, उसी को हम लोग सॉलिड वेस्ट कहते हैं। तो मटेरियल विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड विच इज़ नॉर्मली यूजलेस, जिसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। नहाने के बाद जो पानी होता है वो बेकार हो जाता है, खाने के बाद जो मान लो खाना है वो बासी हो गया, बेकार हो गया, 2 दिन पुराना है, सब्जी फल का छिलका हो गया, सड़ा हुआ फल हो गया, वो सब अनवांटेड और यूजलेस होता है, तो वो सब क्या होगा, वो सॉलिड वेस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन। हैंडलिंग कहने का मतलब है कि घर से जो भी वेस्ट होगा, जो भी कचरा होगा, उसको किस तरह से आप बाहर निकालोगे, ठीक है। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्टेशन, जो घर से आपने कचरा को बाहर निकाला है उसको किस तरह से डिस्पोजल एरिया पे, यानी जहाँ पे फेंकना है वहाँ तक किस तरह से लेकर जाया जाएगा। स्टोर करके रखा जाता है। स्टोर करने का मतलब है कि कचरे को हम लोग डस्टबिन में पहले स्टोर करते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके भेजा जाता है। ट्रीटमेंट और डिस्पोजल, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। ट्रीटमेंट में हम लोग हार्मफुल इफेक्ट होता है उसको थोड़ा रिड्यूस किया जाता है, जो वेस्ट निकलता है, जो बेकार मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, उसी को ट्रीटमेंट बोलते हैं। बेकार बचा हुआ जो वेस्ट होता है उसको बाद में हम लोग किसी ज़मीन पे या फिर सी में या फिर अंडरग्राउंड में कंटेनर में रख कर फेंक दिया जाता है, इसी को बोलते हैं डिस्पोजल, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम रेसिडेंशियल कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एरिया। तो रेसिडेंट से निकले वेस्ट, कॉमर्शियल वेस्ट हो या इट कुड बी इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब वेस्ट है वो कहीं भी किसी भी एरिया से निकल सकता है, ठीक है। इसके बाद समझना समझ में आ गया होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो जो भी बेकार का अनवांटेड यूजलेस चीज़ होता है उसको सॉलिड वेस्ट बोलते हैं, और उसी वेस्ट का हैंडलिंग
ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, मैनेजमेंट कहने का मतलब उसका प्रबंधन, किस तरह से आप उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हो, उसका उसका हार्मफुल इफेक्ट को किस तरह से आप कम करते हो, उसको किस तरह से डिस्पोज करते हो। ठीक है, उसके बाद देखना रिफ्यूज़ किसको कहते हैं, ध्यान से समझो। रिफ्यूज़ इज़ ए ड्राई वेस्ट, जो बेस्ड होगा, ध्यान से समझना, जो भी बेस्ड होगा, इट कुड बी लिक्विड, इट कुड बी सॉलिड, इट कुड बी सेमी सॉलिड। तो जो भी बेस्ट ड्राई सॉलिड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्यूज़ बोलेंगे। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट, रिफ्यूज़ इज द ड्राई वेस्ट और सॉलिड वेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का जो भी, यानी हम लोग का रेसिडेंशियल एरिया से जो भी निकलेगा ड्राई वेस्ट होगा या सॉलिड वेस्ट होगा, उसी को रिफ्यूज़ बोलेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे आलू का छिलका, अंडे का छिलका, या फिर सड़ा गला सब्जी, रात का बचा हुआ खाना जिसको अगर फेंकना हो गया तो वो हो गया, वो कहलाएगा रिफ्यूज़। ठीक है, तो रिफ्यूज़ इज़ द टर्म विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो रिफ्यूज़ एक ऐसा टर्म है या वर्ड है जिसको हम लोग सॉलिड वेस्ट के जगह पे यूज़ कर सकते हैं। रिफ्यूज़ कंटेन ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर। इसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और क्या होते हैं, और इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर वो जो डिकम्पोज कर जाए, ठीक है, या डिग्रेडेबल होगा, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगेंगे और उसको छोटे छोटे नेचुरल कंपाउंड में तोड़ देंगे। इनऑर्गेनिक हो गया एग सेल, जिसको तोड़ना मुश्किल है, जो जिसके लाइफ बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे हो गया सैंड, हो गया सॉइल, हो गया, दीज आर इनऑर्गेनिक मैटर्स। उसके बाद देखना, रिफ्यूज़ को 3 पार्ट में हम लोग कैटेगराइज किए। एक है गार्बेज, दूसरा है रबिश और तीसरा है एसेज। ठीक है, तो गार्बेज हो गया वो कोई भी वेस्ट जो डिग्रेडेबल होगा। ठीक है, मतलब फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, तो ये सब डिग्रेडेबल है, तो ये गार्बेज के कैटेगरी में आएगा। इसका लाइफ कम होता है, ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, धीरे धीरे वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। रबिश हो गया जो नॉन डिग्रेडेबल है, प्लास्टिक हो गया, ग्लास, कांच का शीशा वगैरह, कुछ मेटल्स के टुकड़े होंगे, ये सब रबिश में आएंगे। और एसेज होगा इनकम्बस्टिबल, जो इनकम्बस्टिबल है वो हो जाएगा आपका एसेज। तो ये हो गया फर्स्ट पेज। उसके बाद देखना, रबिश जो अभी हम बताए थे उसी का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। रबिश किसको बोलेंगे, तो रबिश इंक्लूड ऑल नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट, वैसा वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे रबिश। विच इज़ कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल, जो जिसमें कम्बसन यानी उसको जिसको जलाया भी जा सकता है और नहीं भी जलाया जा सकता है। ठीक है, तो रबिश हो गया वो कम्बस्टिबल भी हो सकता है और नॉन कम्बस्टिबल भी होगा। ठीक है, तो ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास, कार्डबोर्ड, दीज आर द रबिश। इसके में कम्बस्टिबल में हो गया जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया वो नॉन कम्बस्टिबल हो गया, तो ये सब रबिश में आते हैं। तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ दे कि किसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, तो रबिश का लाइफ ज़्यादा होता है। गार्बेजेस क्या होता है, इट इंक्लूड ऑल डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट, जो डिग्रेडेबल होते हैं, जो डिकम्पोज हो सकते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के अंडर में उनका छोटा छोटा सिंपल कंपाउंड में उसका बोल सकते हो डिवीजन हो सकता है, वो स्टेबल कंपाउंड में बदले जा सकते हैं, उसको बोलेंगे गार्बेज। ठीक है, तो इट इंक्लूड डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम किचन से आएगा, रेस्टोरेंट से आएगा, होटल से आएगा। एग्जाम्पल हो गया जैसे सच एज, कर सकते हो यहाँ पे सच एज बेस्ट फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, etc। ठीक है, तो यहाँ उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होगी। दीज वेस्ट आर ऑर्गेनिक इन नेचर, हेंस दे डिकम्पोज इजली। ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंडर में आकर आसानी से कंपोज हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं। एसेज क्या बताए थे, तो जो जला हुआ पदार्थ है, जो राख है, उसको हम लोग एसेज बोलेंगे। तो एसेज आर इनकम्बस्टिबल, जो उसको जलाया नहीं जा सकता है। इनकम्बस्टिबल वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द फर्नेसेज। फर्नेस का मतलब यहाँ पे हो गया चूल्हा, जो जिसमें आग लगाया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस से जो प्रोड्यूस होगा वो राख ही होगा, तो एसेज हो जाएंगे। उसके बाद देखना, कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड मेथड ऑफ कलेक्शन। देखना, कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन्वायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी। जो भी सॉलिड वेस्ट निकलेगा उसको क्या कर लेना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए, जिससे हम लोग का इन्वायरमेंट होगा वो क्लीन और हेल्दी रहेगा। अगर हम लोग सॉलिड वेस्ट को बहुत दिन तक स्टोर करके रखेंगे तो उसमें फ्लाई, मक्खियाँ लग जाएगी, बैड ओडोर आएंगे, स्मेल आएंगे और डिजीज़ कॉजिंग वो हो सकता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, उसको कलेक्ट कर लेना चाहिए, कलेक्ट करके उसको ट्रीटमेंट के बाद डिस्पोज कर देना चाहिए। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ कलेक्शन, आप जो घर में कचरा जमा करते हो उसको कलेक्ट करने के लिए कुछ आते हैं वर्कमैन पर्सन आते हैं, उनका काम होता है कचरे को कलेक्ट करना। ठीक है, तो वो कितने जल्दी आएंगे, डेली आएंगे, सप्ताह में 1 बार आएंगे या सप्ताह में 3 या 4 बार आएंगे,
उसी को यहाँ पे टर्म लिखा गया है फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ कलेक्शन मेनली डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ज़्यादा रहेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कलेक्शन मेनली डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड, साइज ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। तो उसमें उसमें स्टोरेज फैसिलिटी कैसा है, वहाँ पे क्या हम लोग ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होगा, जल्दी जल्दी आना होगा। ठीक है, उसके बाद देखना नेक्स्ट देखो, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्टार्ट ऑफ ओडोर एंड फ्लाई ब्रीडिंग प्रॉब्लम सॉलिड वेस्ट मस्ट बी कलेक्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, ओडोर को रोकना है, फ्लाई ब्रीडिंग को कंट्रोल में करना है, तो सॉलिड वेस्ट मस्ट बी कलेक्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको आपको रोक देना चाहिए या कलेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखना कलेक्शन ऑफ सॉलिड मस्ट बी डेली इन कॉमर्शियल एरिया। तो जो भी कॉमर्शियल एरिया है वहाँ पे वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वो डेली बेसिस में कलेक्शन होना चाहिए। एंड ट्वाइस अ वीक इन रेसिडेंशियल एरिया, एटलीस्ट जो रेसिडेंशियल एरिया, वैसे भी इंडिया में रेसिडेंशियल एरिया में डेली अब सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन होता है। पहले ऐसा था, रूल था, मतलब लोग नहीं थे या मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, लेकिन आज के टाइम में हम लोग देखते हैं शहर में खासकर ज़्यादा देखा जाता है, ज़्यादातर शहरों में देखा जाता है कि डेली कलेक्शन हो जाता है वेस्ट का। तो उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक है मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी हम लोग सॉलिड वेस्ट का जो भी सॉलिड वेस्ट होगा यानी रिफ्यूज़ होगा उसको किस तरह से हम लोग कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। इन इंडिया रिफ्यूज़ इज़ जनरली कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल हाउस। हम लोग देखे हैं कि घर से जो इंडिविजुअल हाउस होता है वहाँ से कलेक्ट किया जाता है। कुछ वर्कमैन होते हैं यानी जो वर्कर्स होते हैं वो आते हैं और रिफ्यूज़ बोलो या सॉलिड वेस्ट बोलो, उसको घर घर से कलेक्ट करके ले जाकर डंप कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। या कहीं कहीं पे ये भी ऑब्ज़र्व किया गया कि आप ये भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि एक डस्टबिन होता है, वो 200 मीटर के रेंज में या 50 से 200 मीटर की दूरी पे रखा होता है और वहाँ पे जाके आपको सॉलिड वेस्ट यानी कचरा है वो फेंकना पड़ता है। ठीक है, तो इन इंडिया रिफ्यूज़ कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सॉलिड वेस्ट इज़ जनरली कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल हाउस इन अ स्मॉल कंटेनर एंड फ्रॉम कंटेनर रिफ्यूज़ इज़ and from container refuse is collected by a sweeper in a small hand driven lorries, या इसको आप कार्ट्स भी बोल सकते हो। तो देखो कह रहा है इन इंडिया रिफ्यूज़ इज़ जनरली कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल हाउस से कलेक्ट किया जाता है इन अ स्मॉल कंटेनर एंड फ्रॉम कंटेनर, या जो भी स्मॉल कंटेनर में जो रिफ्यूज़ कलेक्ट किया गया है उसके बाद फ्रॉम कंटेनर रिफ्यूज़ इज़ कलेक्टेड बाय स्वीपर। पहले कंटेनर से कहाँ पे जाएगा, स्वीपर इसको कलेक्ट करेगा, हैंड ड्रिवन लॉरीज बोलो या फिर कार्ट्स बोलो। तो कंटेनर में पहले ये कलेक्ट किया जाता है, कंटेनर से फिर कार्ट या लॉरी में इसको भेज दिया जाता है। एंड डम्प्ड इनटू द लार्ज स्टोरेज बिन, और उसके बाद ये लार्ज स्टोरेज बिन में इसको फेंक दिया जाता है। मेड बाय म्यूनिसिपैलिटीज़ एट इंटरवल ऑफ 50 to 200 मीटर, जो कि 50 या 200 मीटर के इंटरवल पे होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेथड कौन सा यूज़ किया जाता है। फॉलोइंग मेथड्स कैन बी एडॉप्टेड फॉर कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट होता है, ये सिर्फ जो भी आपको मेथड बताने जा रहे हैं ये सिर्फ सॉलिड वेस्ट या रिफ्यूज़ के लिए है। कौन कौन सा मेथड का यूज़ किया जाता है, तो देखना देखो दो मेथड होता है, एक होता है हाउस टू हाउस कलेक्शन और दूसरा होता है जो डस्टबिन में कलेक्ट किया जाता है। यानी 50 मीटर से लेके 200 मीटर के बीच में एक डस्टबिन रखा होता है, जाकर आपको डस्टबिन में डायरेक्ट डंप करना होगा जो भी सॉलिड वेस्ट होंगे। तो हाउस टू हाउस कलेक्शन में पहला है कर्व सिस्टम। देखना, इन दिस सिस्टम हाउस ओनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द रिफ्यूज़ कंटेनर, या रिफ्यूज़ कंटेनर बोलो या डस्टबिन बोलो, एट द कर्व। कर्व कहने का मतलब है रोड साइड। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये हाउस है, ठीक है, ये हाउस है, एक रूम होम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 ये जो भी होंगे वो अपना डस्टबिन है वो घर के सामने जो फुटपाथ है या रोड है, रोड साइड में प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये मेन रोड हो रहा है बाबू, यहाँ पे एक रोड है, ये सब डस्टबिन है। तो यहाँ से एक व्हीकल गुजरेगा, ठीक है, इस तरफ से एक व्हीकल गुजरेगा जो ये बोल सकते हो कि लॉरी या कार्ट्स है जिसमें जितने भी डस्टबिन होंगे वो कलेक्ट किया जाएगा। तो लॉरी से एक वर्कर उतरेगा, एक पर्सन उतरेगा, ये डस्टबिन को खाली कर देगा,
फिर उसको उसके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रख दिया जाता है। तो यही हो गया कर्ब सिस्टम। इन दिस सिस्टम हाउस ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द रिफ्यूज कंटेनर और यू कैन से डस्टबिन एट द कर्व, यानी रोड साइड में, ऑन द शेड्यूल डे। जिस दिन भी जैसे मान लो कि मंडे टू मंडे आता है, या वीक में 3 डेज आता है, मंडे को भी आ जाता है, वेडनेसडे को आ जाता है और फ्राइडे को आ जाता है। तो जिस दिन भी शेड्यूल डे होगा उसी दिन आपको डस्टबिन बाहर रखना होगा। वर्कमैन विच इज़ कमिंग विद द रिफ्यूज़ व्हीकल, जो रिफ्यूज़ व्हीकल से आया है, ये देखो एक रिफ्यूज़ व्हीकल इसी से आया है, कलेक्ट करता है, कलेक्ट एंड एम्पटी द कंटेनर इन द व्हीकल एंड द प्लेस देम बैक एट द कर्ब, और उसको फिर से वहीं पे कर्ब के पास प्लेस कर दिया जाता है। यानी एक वर्कर आएगा, उतरेगा, वो डस्टबिन से जितना भी कचरा होगा इसमें कलेक्ट करेगा, फिर एम्पटी डस्टबिन को वहीं पे प्लेस कर देगा। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होगी। इसके बाद देखना सेकंड मेथड है एलए सर्विस। ये सब ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं कि एलए सर्विस में क्या होता है। ये जो मेन रोड है और यहाँ पे एक छोटा सा रोड है, इसी रोड के साइड में यहाँ पे एलए रहता है, ठीक है। एलए लाइन होगा और इसी लाइन के अलोंग पे हम लोग साइड में रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख दिया जाता है। देखना, द कंटेनर आर प्लेस एट द एलए लाइन फ्रॉम वेयर दे आर प्लेस्ड पिक्ड अप बाय वर्कमैन एंड देन एम्प्टी कंटेनर इज प्लेस्ड बैक। यानी एक लाइन पे यहाँ पे रख दिया जाता है, यहाँ पे जो भी डस्टबिन होंगे वो कलेक्ट किए जाएंगे। फिर से मतलब कहने का मतलब अभी समझाए थे, ऑलरेडी ये सब एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एलए लाइन के ऊपर डस्टबिन को रखा जाता है। एलए लाइन से जो भी कंटेनर होगा उसको कलेक्ट करके व्हीकल में डाल दिया जाएगा, फिर एम्प्टी कंटेनर को रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्विस और सेट आउट सर्विस। देखना इसमें क्या होगा, वर्कर विथ रिफ्यूज व्हीकल कलेक्ट द कंटेनर फ्रॉम इंडिविजुअल हाउस एंड एम्प्टी द कंटेनर इन रिफ्यूज व्हीकल, देन एम्प्टी कंटेनर इज कलेक्टेड बाय हाउस ओनर। मतलब इसमें जो वर्कर है वो घर घर में जाकर कंटेनर को कलेक्ट करेगा, उसको खाली करेगा और ऑनर को वापस कर देता है। वर्कर विथ रिफ्यूज व्हीकल, जो भी सॉलिड वेस्ट का व्हीकल होगा उसके साथ आएगा, कलेक्ट करेगा, कंटेनर को कलेक्ट करेगा फ्रॉम इंडिविजुअल घर, हर घर से, एंड एम्प्टी करेगा कंटेनर को, एंड एम्प्टी द कंटेनर इन रिफ्यूज व्हीकल में एम्प्टी कर देगा, देन एम्प्टी कंटेनर इज कलेक्टेड बाय हाउस ओनर, और फिर वो जो एम्प्टी कंटेनर है वो हाउस ओनर के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद है बैक यार्ड सर्विस। द वर्कर विथ व्हीकल कैरी ए बीन। जो वर्कर होता है, जो व्हीकल पे होता है, वो एक डस्टबिन को कैरी करता है। और व्हील बोरो करने का मतलब एक चक्का पे कंटेनर लगा होता है, व्हील के ऊपर कंटेनर लगा होता है, उसको लेकर वो आता है टू द यार्ड। यार्ड का मतलब घर के पीछे का जो जगह होता है उसको यार्ड बोला जाता है। ये इंडिया में जनरली नहीं देखा जाता है। यार्ड मतलब आंगन बोल सकते हो, पीछे का जगह खाली बैक यार्ड बोला जाता है उसको। तो जो भी आपके घर के पास आएगा, द ऑनर एम्प्टी द रिफ्यूज कंटेनर इन द बीन और व्हील बोरो। तो इसमें जो ऑनर होगा वो खुद अपना कंटेनर लेके आएगा, ये डस्टबिन लेकर आएगा, उसको कंटेनर में एम्प्टी करेगा और एम्प्टी कंटेनर को लेकर वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो सेट आउट सर्विस था, एलए सर्विस था, इसमें ऑनर को प्रेजेंट नहीं रहना पड़ता है। ऑनर सिर्फ आता है, डस्टबिन रखता है और एम्प्टी डस्टबिन को लेकर चला जाता है। बैकयार्ड सर्विस में ऑनर खुद आएगा, अपना डस्टबिन लेकर कंटेनर में डालेगा डस्ट को और फिर से अपना डस्टबिन खाली लेकर चला जाएगा। उसके बाद देखना स्टोरेज बिन सिस्टम में क्या होगा, बताए थे 50 से 50 मीटर से लेकर 200 मीटर के बीच में म्यूनसिपालिटी के द्वारा एक डस्टबिन रखा जाता है, उसी में जाकर लोग अपना सारा कचरा डाल देते हैं और फिर इसको खाली कर दिया जाता है वर्कमैन के द्वारा। देखना, इन द स्टोरेज बिन सिस्टम वेस्ट इज कलेक्टेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट और इन द बिन प्रोवाइडेड बाय म्यूनसिपालिटी अथॉरिटीज़। द बिन इज मेड अप ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन, माइल्ड स्टील और आरसीसी, मतलब रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट का भी बना हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का पॉइंट को आप याद रखना कि ठीक है, स्टोरेज बिन सिस्टम में क्या होता है, एलए सर्विस में क्या होता है, सेट आउट सर्विस में क्या होता है, बैकयार्ड सर्विस में क्या होता है। तो चलो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। देखो अभी हम लोग कलेक्शन पढ़े, कलेक्शन के बाद हम लोग अगर रिक्वायरमेंट होगा ट्रीटमेंट का तो करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो जो भी अभी वेस्ट, सॉलिड वेस्ट कलेक्ट हुआ है, अब हम लोग उसका ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखना इसमें ट्रीटमेंट टेक्निक यूज्ड फॉर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट सिस्टम इंक्लूड मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन, थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन और मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशन। तो मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन में हम लोग कंप्रेस करके उसके वॉल्यूम को कम कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा वेस्ट है तो उसको बहुत ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा अगर उसको हम लोग डिस्पोज करेंगे,
कहीं खाली ज़मीन पे हम लोग डालेंगे तो बहुत ज़्यादा वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन में क्या किया जाता है, हीट देकर या उसको गर्म करके, या आप बोल सकते हो कि उसको उसमें आग लगाकर जलाकर उसका वॉल्यूम को रिड्यूस किया जाता है। उसके बाद है मैनुअल कंपोनेंट्स सेपरेशन। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो डिग्रेडेबल होगा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, जो कंबस्टिबल होगा, उसको सेपरेट कर लिया जाता है। देखते हैं, एक वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहला है मैकेनिकल वॉल्यूम रिडक्शन। इन दिस मेथड वॉल्यूम ऑफ वेस्ट इज रिड्यूस बाय कॉम्पैक्शन। दिस इज डन टू इंक्रीज द यूजफुल टाइम ऑफ लैंडफिल। जो भी जिस भी ज़मीन पे जो कचरा फेंका जा रहा है, मान लो इस ज़मीन पे कचरा फेंक रहे हैं, तो ये जल्दी भर जाएगा, इसका लाइफ है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इसको कॉम्पैक्ट कर दें तो और स्पेस बन जाएगा, बाद में हम लोग इस पर वेस्ट को डाल सकते हैं। ऑलरेडी ये सब पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, तो जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। वेयर वेस्ट आर कॉम्पैक्टेड, तो जो भी लैंडफिल होगा उसका यूज़फुल टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं। वेन द वेस्ट आर एक्यूमुलेटेड ओवर लैंड, जब वेस्ट होगा वो एक्यूमुलेट होगा यानी जमा होगा, किसके कहाँ पे जमा होगा, ओवर द लैंड। देन दीज वेस्ट आर कॉम्पैक्टेड टू रिड्यूस द हाइट। क्या करते हैं, जब जमा हो जाएगा तो उसको कॉम्पैक्ट करके उसका हाइट को रिड्यूस कर देते हैं। एंड देन वी कैन अगेन पाइल्ड अप द वेस्ट, उसके ऊपर फिर से वेस्ट को पाइल अप किया जाता है, फिर उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, फिर पाइल अप करते हैं, और ये सब रोलर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखना थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन। थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन में क्या होगा बाबू, अच्छे से समझना, चीज़ें समझ में आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ वेस्ट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय द कंबसन। कंबसन का मतलब होता है जलाकर, ठीक है, उसको जलाकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकते हैं। जो भी कंबसिबल मटेरियल होगा उसको जलाकर वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया जाता है। वॉल्यूम ऑफ वेस्ट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस बाय कंबसन ऑफ द वेस्ट, बट दिस मेथड प्रोड्यूस एयर पॉल्यूशन, बट इस मेथड से बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। उसके बाद है मैनुअल कंपोनेंट सेपरेशन। सॉलिड वेस्ट कैन बी इजीली सेपरेटेड मैनुअली एंड दे कैन बी ट्रीटेड सेपरेटली। तो जो आयरन होगा उसको हम लोग अलग जगह पे यूज़ कर लेंगे, और जो भी वेस्ट होगा अगर कंबसिबल होगा उसको जला देंगे। तो मैनुअल सेपरेशन में हम लोग अलग अलग करके उसका यूज़ कर लेते हैं, यूटिलाइज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखना मैनुअल सेपरेशन में, द मैनुअल सेपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट कंपोनेंट कैन बी डन एट द फॉलोइंग। मतलब जो मैनुअल सेपरेशन का जो प्रोसेस होता है, यानी 2 4 5 इंसान मिलकर प्लास्टिक को अलग कर लेंगे, आयरन को अलग कर लेंगे, और जो उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड उनको दिखेगा वो सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा प्रॉपरली। तो कहाँ पे कर सकते हैं, वेयर सॉलिड वेस्ट आर जनरेटेड। जहाँ पे सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है वहाँ पे भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। मतलब 3 4 तरह का डस्टबिन डाल दिए, गीला कचरा यहाँ पे, सूखा कचरा यहाँ पे, इस तरह करके हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल होगा वो एक जगह पे, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा उस तरह के, कुछ ग्रीन डस्टबिन होता है, कुछ ब्लू, कुछ रेड डस्टबिन दिया जाता है। जो हजार्डस वेस्ट है उसको सेपरेट कर देंगे। तो ये सब काम किया जा सकता है एट अ ट्रांसफ़र स्टेशन, जहाँ पे ये ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, वहाँ पे भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। एट द डिस्पोजल साइट, और ये जो मैनुअल सेपरेशन है वो डिस्पोजल साइट के पास भी किया जा सकता है। देखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, डिस्पोजल मेथड। डिस्पोजल मेथड का मतलब हुआ कि पहले हम लोग वेस्ट को कलेक्ट किए, वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसमें उसका ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उसका वॉल्यूम को रिडक्शन किया जाए, या जो भी प्रोसेस हो वो हम लोग करते हैं। बाद में जो भी वेस्ट होता है उसको हम लोग फेंक देते हैं, उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। जनरली हम लोग कहाँ पे डिस्पोज करते हैं, तो लैंड के ऊपर पाइल अप कर देते हैं। इट मे पॉसिबल इसको हम लोग कंटेनर में डाल के ज़मीन में गाड़ दें, या फिर डायरेक्ट इसको हम लोग समुद्र में हम लोग फेंक सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसका यूज़ किया जाता है। ओपन डंपिंग होता है, कंपोस्टिंग होता है, पल्वराइजेशन होता है, इंसिनरेशन होता है, पायरोलिसिस होता है। ये सब मेथड से का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। या तो हम लोग वेस्ट को कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं, या उसको लैंड में जमा करके छोड़ देते हैं, या जो भी प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से समझना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आईएएस में पूछा है, एसएससी जेई में, जेई के मेंस पेपर में भी पूछा है। यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे भी बनेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी कुछ डॉट यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। देखना, डिस्पोजल ऑन द अर्थ में बी यूज्ड फॉर द सॉलिड वेस्ट। मतलब हम लोग डिस्पोजल का मतलब होता है यहाँ पे फेंक देना। डिस्पोजल का मतलब होता है फेंक देना। ये दिस इज़ द फाइनल ट्रीटमेंट, इसके बाद कोई वेस्ट को देखने नहीं जाता है क्या होगा। ठीक है, तो डिस्पोजल ऑन द अर्थ में बी यूज्ड फॉर द सॉलिड वेस्ट डैट आर कलेक्टेड। जो भी सॉलिड वेस्ट कलेक्ट हुआ है उसको अर्थ पे ही डिस्पोज कर दिया जाता है। इसको मतलब कभी स्पेस में नहीं भेजते हैं, जो भी है ज़मीन पे ही रहता है।
अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट शुड बी चूजन। अगर अच्छा मतलब अच्छा एक मेथड चूज़ करना चाहिए डिस्पोज करने के लिए, ठीक है। लिखा है अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट शुड बी चूजन टू सेटिस्फाई द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट। तो ऐसा ना हो जाए कि हम लोग जो डिस्पोज कर रहे हैं जिससे फ्यूचर में कुछ बुरा इम्पैक्ट पड़े, यानी लैंड, जैसे मान लो कि ज़मीन के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ये कर देते हो, सॉलिड वेस्ट कर देते हो, तो वो ज़मीन तो ख़राब होगा ही, साथ ही साथ वो अंडरग्राउंड वाटर को भी ख़राब कर देगा, एयर पोल्यूशन भी कर देगा। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर डिस्पोज करना है। देखना डिफरेंट मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल आर, एक है ओपन डंपिंग, बी है कंपोस्टिंग, सी है पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन का मतलब होता है पीसना, कूटना, तोड़ देना, छोटे छोटे कंपोनेंट में उसको तोड़ देना। इंसिनरेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ बर्निंग, क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ बर्निंग, यानी जला देना। नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, एक्ट ऑफ बर्निंग, एक्ट ऑफ बर्निंग मतलब उसको जला देते हैं। और पायरोलिसिस का मतलब होता है कि ये बर्न किया जाता है, थर्मल टेम्परेचर देते हैं बट ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है, यानी एक तरह से कहो इसको पिघला दिया जाता है टेम्परेचर देकर और केमिकल रिएक्शन करवा के इसको तोड़कर फेंक दिया जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगला पेज है डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूजल बाय ओपन डंपिंग। अभी हम लोग डिस्पोजल का मेथड पढ़े थे जिसमें ओपन डंपिंग था, कंपोस्टिंग था, पल्वराइजेशन था, पायरोलिसिस था, ठीक है। तो ये सब मेथड के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। तो देखना इसमें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज बाय ओपन डंपिंग इन द इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड। ये बहुत ओल्ड मेथड है डिस्पोज करने का। इट इज़ वेरी सिंपल मेथड एंड कॉमनली अडोप्टेड इन आवर कंट्री। मतलब ज़मीन पे जस्ट इसको फेंक दिया जाता है। इन दिस मेथड सॉलिड वेस्ट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम सिटी जोन, ठीक है, सिटी से इसको कलेक्ट करते हैं, शहर में इसको कलेक्ट किया जाता है। एंड इट इज़ डंप इन लो लेवल एरिया लोकेटेड फार फ्रॉम सिटी, और जो शहर से दूर का एरिया होता है वहीं पे इसको हम लोग डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं। चलो इतना समझ में आ गया होगा। चलो इसका एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज है मेथड इज़ सिंपल, ये बहुत सिंपल मेथड है, इकोनॉमिकल मेथड है, लेबर कॉस्ट इज़ लो, इसमें लेबर कॉस्ट होता है वो भी कम होता है, इकोनॉमिकल होता है, सिंपल होता है, ये एडवांटेज है। अगर इसका डिसएडवांटेज को देखें तो लैंड फिलिंग कॉज ग्राउंड वेस्ट पॉल्यूशन, ये क्या करता है कि ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कर देता है। लैंड फिलिंग बहुत ज़्यादा, यहाँ पे हम लोग सॉलिड जमा करेंगे तो लीचिंग का प्रोसेस होगा, ज़मीन के नीचे बहुत सारा इम्प्योरिटी चला जाएगा और ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। इंसेक्ट एंड फ्लाई ब्रीडिंग का भी प्रॉब्लम होता है, यानी इंसेक्ट का भी प्रॉब्लम होता है, फ्लाई ब्रीडिंग का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये डिसएडवांटेज है। उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज बाई कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्पोजल को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़ का मतलब यहाँ पे सॉलिड वेस्ट की बात की जा रही है। देखना इन दिस मेथड द decomposable organic matter from solid waste is converted into a stable form। स्टेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है अंडर द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, छोटे छोटे बैक्टीरिया होंगे, उसका यूज़ करके जो सॉलिड होगा, जो सॉलिड वेस्ट होगा, उसको एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद उसको हम लोग फेंक देते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी ट्रीटेड बाय दिस मेथड, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको इस मेथड से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। कंपोस्ट एंड ह्यूमस कैन बी सोल्ड, जो भी खाद बनेगा उसको हम लोग बेच कर क्या कर सकते हैं, कुछ पैसा कमा सकते हैं, जो कि ट्रीटमेंट प्रोसेस के पैसे को घटा सकता है। कंपोस्ट एंड ह्यूमस कैन बी सोल्ड डैट कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट। तो डिस्पोजिंग जो वेस्ट का डिस्पोजिंग होगा उसके कॉस्ट को ये रिड्यूस कर सकता है। चलो इसका डिसएडवांटेज क्या है, इन दिस मेथड द नॉन कंज्यूमेबल हैव टू बी डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। जो नॉन कंज्यूमेबल मटेरियल होगा उसको ऐसे ही बिना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन के बिना ही उसको ऐसे ही जस्ट फेंक दिया जाता है, ठीक है, ऑफ सेपरेटली। इट रिक्वायर्ड हाई इन्वेस्टमेंट, और इसको करने के लिए, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं, देखना नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़ बाय पल्वेराइजेशन। पल्वेराइजेशन का मतलब होता है पीसना, कूटना, तोड़ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, भारी मशीन का यूज़ करते हुए जो भी सॉलिड वेस्ट होगा उसको तोड़ देते हैं। तो देखना इन दिस मेथड सॉलिड वेस्ट इज पल्वराइज्ड इन ग्राइंडिंग मशीन। जो पीसने वाला मशीन होता है उसमें सॉलिड वेस्ट को तोड़ करके उसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया जाता है, सो एज टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम एंड टू चेंज इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। हम लोग उसके वॉल्यूम को चेंज कर देते हैं, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, उसका परजेंस है वो भी कम हो जाता है।
द पल्वराइज्ड रिफ्यूज बिकम प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस एंड अनअट्रैक्टिव टू इंसेक्ट, और इस तरह से इसको पीस देने से वो ऑर्डरलेस हो जाता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होता और इसमें कोई इंसेक्ट भी हैं वो नहीं आते हैं। तो एक अच्छा मेथड है डिस्पोज करने का, पल्वराइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखना डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज बाय इंसायरेशन। इंसायरेशन का मतलब बताए थे कि एक्ट ऑफ बर्निंग, किसी चीज़ को बर्न करना, उसको हीट देना, उसको जला देना, ये कहलाता है इंसायरेशन। तो इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो ये बेस्ट सॉलिड वेस्ट का जो वॉल्यूम होता है या उसका वजन है उसको रिड्यूस करने का ये एक बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो देखना इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ सॉलिड वेस्ट बाय बर्निंग। इट इज़ अ वेल डिजाइन बर्निंग in a well designed furnace by burning it, सही लिखा था, by burning it in a well designed furnace। फर्नेस का मतलब यहाँ पे चूल्हा हो गया, जो फर्नेस जहाँ पे आग लगाया जाता है, जहाँ पे हीट दिया जाता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग जो भी वेस्ट होगा, जो भी कंबसिबल वेस्ट होगा उसको जला देंगे, जिससे वॉल्यूम और वेट दोनों रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इन दिस मेथड कंबसिबल मटेरियल इज सेपरेटेड फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट देन इट इज़ बर्न। जो भी सॉलिड वेस्ट होगा उसमें जो भी कंबसिबल मटेरियल होगा, यानी सॉलिड वेस्ट से जो कंबसिबल होगा जिसको जलाया जा सकता है उसको अलग करके जला देंगे, ठीक है। उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज बाय पैरोलिसिस। ध्यान से समझना, ये भी एक मेथड है जो इंसायरेशन की तरह है, लेकिन इसमें हम लोग ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करते, जस्ट हीट दिया जाता है। तो इन दिस मेथड ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड फॉर। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उसको गैस, लिक्विड या सॉलिड में बनाया जा सकता है बाय थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग करने का मतलब है कि टेम्परेचर हम लोग देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड केमिकल रिएक्शन, जब हम लोग टेम्परेचर देंगे तो कुछ पिघलेगा और उसमें केमिकल रिएक्शन होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसको एक क्लोज कंटेनर में पैक करके उसको हीट पर दिया जाता है, जिससे पिघल जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है और उसका वॉल्यूम कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, घट जाता है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये इसका दूसरा भी नाम क्या है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। आज यहीं तक रहने देते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया। हजार्डस वेस्ट को अगले हम लोग लेक्चर में क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।